हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं जीएस राय और आज हमारा करंट अफेयर का नेक्स्ट लेक्चर है। ये हमारी पेड पीडीएफ का जो है पेड पीडीएफ के जो है करंट अफेयर बनाए जा रहे हैं। और अगर आपको कोई भी पीडीएफ परचेज करनी है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9896160956। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। वीडियो के बाद आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पुराने सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से जाके देख सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है लेक्चर का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, इससे जो है नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू मूडीज। तो मूडीज के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास पूर्वानुमान कितनी है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया था, 9.5%। ये दोबारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्यों करवाया आप लोगों को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो मूडीज फोरकास्ट करता है यहाँ पर इंडिया की जीडीपी को, तो वो पेपर में जनरली डायरेक्ट पूछ ली जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एसबीआई, आरबीआई, ये सारे जो जीडीपी के बारे में जो है जीडीपी ग्रोथ रेट को फोरकास्ट करते हैं, उसके बारे में अनुमान देते हैं। तो अलग अलग के बारे में अलग अलग मैंने आपको वीडियोस के अंदर करवाया हुआ है। तो अगर किसी बच्चे ने सारी चीजें एक जगह नोट कर रखी है तो इसके अंदर कमेंट करके बता सकता है कि रिवाइज उस बच्चे का भी हो जाएगा और बाकी स्टूडेंट्स का भी रिवीजन हो जाएगा। बाकी अपने लिए तो आप सभी पढ़ते हो। RBI has made it mandatory to implement the core financial services solution by September 30, 2025 by all NBFCs, non-banking financial companies, middle and upper layers, which has how many fixed point services delivery units। तो RBI ने सभी NBFCs, मिडिल और अपर लेयर द्वारा 30 सितंबर 2025 तक कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन को लागू करना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें कितनी फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी इकाइयां हैं। तो कितनी यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी इकाइयां हैं? 10। कितनी है? 10। एनबीएफसी के बारे में जाके जरूर पढ़ लेना, आपके इकोनॉमी के अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं। इकोनॉमी के अंदर आप लोग जो पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको कहीं से नहीं मिलता, सीधा जाके गूगल पे सर्च करो, सारी चीजें आजकल आपको गूगल पे अवेलेबल मिल जाती हैं। तो कोई इतना नहीं है कि हाँ बुक में जाके एनबीएफसी ढूंढते फिरो, गूगल पे देखो, एनबीएफसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है आराम से। Name the MD and CEO of the IDBI Bank whose reappointment of the post has been approved by RBI। IDBI के MD और CEO का नाम बताइए जिनकी पद पर पुनर्नियुक्ति को RBI ने मंजूरी दे दी है। तो किसको दी है? राकेश शर्मा को। अब आपको RBI के बारे में जाके पढ़ लेना है थोड़ा सा, और IDBI बैंक के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है बता सकते हैं। मोस्ट वेलकम। The Indian Navy received its final anti-submarine warfare aircraft P-8I from Boeing. How many such anti-submarine warfare aircraft P-8I does the Indian Navy possesses now? तो भारतीय नौसेना को बोइंग से अपना अंतिम पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान P-8I प्राप्त हुआ है। भारतीय नौसेना के पास अब ऐसे कितने पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I अवेलेबल हैं? कितने हैं टोटल? 12। टोटल कितने? अभी 12 हैं इंडियन नेवी के पास। विच कंट्री इज होस्टिंग मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2022। तो मैंने आपको एक्सरसाइज पे एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको सारी 2021 की और 2022 की अब तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो वहां पर मैंने करवाई थी आपको। तो अगर आपने वो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाकर आप लोग जो है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। PV Sindhu beat which of the player to lift the women's single title at the 2022 Swiss Open बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो पीवी सिंधु ने किसको हराया है? हरियाणा के पेपर में पीवी सिंधु की डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली गई थी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। पीवी सिंधु के अंदर जो पीवी का मतलब है वो क्या है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें आप लोग न्यूज़पेपर के अंदर देख लिया करो, क्योंकि पेपर में जहां पर जनरल स्टडीज और जीके लिखा होता है तो उसका मतलब आपको जो है सारी चीजें ही पता होनी चाहिए। ऑलमोस्ट एग्जामिनर आपसे यही एक्सपेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या नाम है उनका जिनको अभी उन्होंने हराया है? बुसानन ओंग बामरू फंगान, ये नाम देख लो। ये नाम थोड़ा सा याद कर लेना आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज द रिटेल टेक कंसोर्टियम बीन एस्टेब्लिश्ड। रिटेल टेक कंसोर्टियम किस भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है? किसकी की गई यहाँ पर देख लीजिए।
IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट देखिए, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर इन द डिफेंस मिनिस्ट्री? तो किसको नियुक्ति मिली वहां पर? विनोद जी खंडारे को। विच राइड हेलिंग स्टार्टअप कंपनी हैज अनाउंस टू एक्वायर नियो बैंक अवेल फाइनेंस सून? तो किस राइड हेलिंग स्टार्टअप कंपनी ने जल्द ही नियो बैंक अवेल फाइनेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? किसने की है? ओला ने। President Ramnath Kovind presented President's color to INS Valsura. Which of the following city is the INS Valsura based? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ये भाई कोविड हो गया, यहाँ पर कोविंद आना था, ने INS वलसुरा को राष्ट्रपति रंग भेंट किया है। यह INS वलसुरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह जामनगर के अंदर स्थित है। कहां पर? जामनगर में। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज लॉन्च्ड ए कोयला दर्पण पोर्टल टू शेयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिलेटेड टू कोल सेक्टर। इनिशियली हाउ मेनी KPIs हैव बीन लिस्टेड ऑन द पोर्टल? तो इनिशियली कितने यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं? 9। इन 2022 इंडिया इज ऑब्जर्विंग विच एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे? 2022 में भारत कौन से संस्करण मना रहा है? गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मना रहा है? 73वां। What is the theme of International Custom Day in 2022? तो 2022 में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का विषय क्या है यहाँ पर? तो क्या है? कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्बैरसिंग ए डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग ए डाटा इकोसिस्टम। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको जो है ये याद करना पड़ेगा। और अब इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया किस दिन जाता है? सेलिब्रेट कब किया जाता है? 26 ऑफ जैन को, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज लॉन्च्ड इजी पे इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड फैसिलिटी इन ए फिटनेस वॉच? तो किस बैंक ने फिटनेस वॉच में इजी पे इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड सुविधा शुरू की है? कौन सी वॉच के अंदर? किस बैंक ने की है? सिटी यूनियन बैंक ने, CUB ने। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द अब ओरिजिनल फ्लैग विच वाज सीन इन द न्यूज? तो किस देश का संबंध आदिवासी ध्वज से है जो खबरों में रहा है? किस देश का संबंध है? ऑस्ट्रेलिया का। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? सिंपल सी है लेकिन पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, और ऐसा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में होता है। अगर आपको एक भी पता है तो बाकी सारे जो है बन जाते हैं क्वेश्चंस, मतलब कि उनके लिंक्स आपस में एस्टैब्लिश हो जाते हैं। वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो विश्व संगीत तानसेन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहां पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर। पता होगा सबको तानसेन फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। Who has authored the book The Kashmir Conundrum, The Quest for Peace in Troubled Land? The Kashmir Conundrum, The Quest for Peace in the Troubled Land पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? निर्मल चंद्र विज के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। Who has been posthumously awarded the Mumbai Press Club's Journalist of the Year Award? तो मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? किसको सम्मानित यहाँ पर किया गया है? दानिश सदीकी को, दानिश सदीकी को। Which ship has been decommissioned by the Indian Navy after 32 years of service? तो 32 साल की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया? किसको किया गया? INS कुकरी को, INS कुकरी को। ठीक, INS कुकरी। नेक्स्ट देखिए, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप नेम्ड जेम्स वेब स्पेस? डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन ये आया हुआ है, डायरेक्ट पूछा गया था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? और इसरो, जाक्सा, रोस्कोमोस, नासा। राइट आंसर क्या है? नासा। तो आपको पता होना चाहिए इसरो का संबंध इंडिया से है, जाक्सा का संबंध किससे है? रोस्कोमोस का संबंध किससे है? नासा का संबंध किस कंट्री से है? जिस तरह से इसरो का संबंध इंडिया से है, इसी तरह से इन जो ये संस्थाएं दे रखी इनका संबंध किस किस कंट्री से है? आप लोग खुद नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि इसरो इंडिया से संबंधित है तो जाक्सा किस कंट्री से संबंधित है, या फिर इसरो इंडिया से संबंधित है तो रोस्कोसमोस किस से संबंधित है, या नासा किस से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं
कई बार जीएस के अंदर बनते हैं, कई बार सी सेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, तो पता होना चाहिए। आपने देखा भी होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए ठीक है, ये हमारी वीडियोस थी आज की, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग जो है बाकी सारी वीडियोस वहां पर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। धन्यवाद।